मेरी माता को गाली दी, मेरी माता जी को अपशब्द कहे। अरे भैया, माता जी को अपशब्द कहते हैं। अब ये जो लाखों माताएं आज परेशान हो रही है, इनके लिए भी ध्यान कर लो। ये माता किसी की माता नहीं है जिनके बच्चे बाढ़ में बह गए हैं। क्या वो पशु जो है, भैंसे हैं, जो गाय हैं, वो माताएं नहीं है? उनके बछड़े जो हैं वो बाढ़ में बह गए हैं या बाढ़ में मर गए हैं, वो माता नहीं है? एक तरफ आप गौ माता कहते हो, गौ माता, हजारों गौ माता जो है आज बाढ़ में जो है फंस के मर चुकी हैं। उनके लिए आपका तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा। अब वो माता आपको नजर नहीं आ रही कोई भी। हजारों लाखों माताएं आज पीड़ित हुई पड़ी हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन मेरी माता को गाली दी, नेशनल इशू ये है, बाढ़ नेशनल इशू नहीं है। प्रधानमंत्री के सलाहकार है जो शेड्यूल बनाते हैं हर दिन का कि साहब को मीटिंग कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ जाना है, उन साहब का मीटिंग जो है 1 घंटे या 15 मिनट के लिए जो है पंजाब के अंदर क्यों नहीं फिक्स हो? नहीं निकलेगा। पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज इसलिए भी नहीं निकलेगा क्योंकि एक आम आदमी को जो समझ होती है वो क्या समझ होती है, ऐसे टाइम में लोग सरकार का मुंह देखते हैं। अगर हालत खराब है तो सरकार को दोषी ठहराएंगे, सरकार ने हमारी मदद नहीं करी, सरकार। लेकिन पंजाब सरकार के भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ऐसे टाइम में केंद्र सरकार को आगे आना होता है। एक आम आदमी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी को नहीं समझता। अल्टीमेटली वो क्या कहेगा, राज्य सरकार ने हमारी मदद नहीं की, सरकार ने हमारी मदद की। वो ये भी नहीं कहेगा कि राज्य सरकार ने। लेकिन राज्य सरकार जितना मर्जी शोर मचाती रहे, भाई हमें केंद्र से पैसा नहीं मिला, इस वजह से हम असमर्थ हैं। लेकिन आम आदमी को ये चीजें समझ नहीं आएंगी। आम आदमी सिर्फ ये चीज समझेगा कि हाँ, हमारी सरकार ने मदद नहीं करी, तो उसका वो आगे चल के चुनावों में फायदा उठाएंगे। 27 में, आगामी 27 में पंजाब में चुनाव है। देखो, आप लोग सब बाढ़ में जूझ रहे थे और सरकार ने आपकी मदद नहीं करी, तब वो इस बात को उठाएंगे। और ये हमेशा से इन चीजों को उठाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि इस बार जो है पानी बंद कर दिया जाए। हाँ, आपने सही याद दिलाया, मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था। एक तरफ तो अभी थोड़े दिन पहलगाम हमले के बाद से कि पाकिस्तान का जो है हमने पानी बंद कर दिया है, सारा पानी इधर आएगा। अब वो पानी अगर आपने रोक दिया था तो ये बाढ़ कैसे आ रही है सर? बाढ़ कैसे आ रही है? पानी रोकने की आपने बात करी थी, यहाँ तो बाढ़ ही बाढ़ आ गई। सब कुछ नहीं है, सब बातें हवा हवाई होती है, कुछ नहीं होता। और राज्य सरकार में अब दिल्ली में भी बाढ़ आई हुई है। आज इसके लिए हरियाणा जिम्मेदार क्यों नहीं है? क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। पिछले साल 2023 में जब बाढ़ आई थी, तब इसके लिए कौन जिम्मेदार था? तब इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार थी कि दिल्ली सरकार ने प्रबंध नहीं करे ढंग के, इस वजह से दिल्ली में बाढ़ आई है। और वहां से लगातार पानी दिल्ली के लिए छोड़ा जा रहा था हथनीकुंड बैराज से, और वो बार बार कह रहे थे पानी रोक के छोड़िए, थोड़ा सा यूपी की तरफ की भी कैनाल खोल दीजिए, लेकिन तब कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आज वो पानी लगातार आ रहा है, लेकिन अब ना तो रेखा गुप्ता जी उनको जिम्मेदार ठहराएंगी, सैनी साहब को, और ना सैनी साहब रेखा गुप्ता जी को ठहराएंगे, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के भाई बहन है। ये पंजाब जो डूब रहा है, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार तो खैर प्रकृति है, पहली चीज प्रकृति है। दूसरी चीज, प्रकृति की आपदा से निपटने के लिए हमें प्रबंध करने होते हैं। जब वो प्रबंध करे जाते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर प्रबंध करने चाहिए। राज्य सरकार का एक सीमित दायरा है। पंजाब का बजट कोई 3-4 लाख करोड़ से ऊपर का नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार का बजट 47 लाख करोड़ का है। 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी का दावा करा जाता है। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है, यानी 400 लाख करोड़ की इकोनॉमी हमारी हो चुकी है। उस 400 लाख करोड़ में से भाई 2-4 लाख 5 लाख करोड़ निकाल दो ना पंजाब के लिए, क्या दिक्कत है आपको? लेकिन वो नहीं निकालेंगे क्योंकि वहाँ पे सरकार नहीं है। सरकार होती तो शायद एक बार को कदम भी उठा लिए गए होते। लेकिन देखिए, अब जिस तरीके के सामने आ रही है तस्वीरें कि जानवर जो है बाढ़ में बह रहे हैं, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, लोग घर छोड़ छोड़ कर निकल रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि जिन सिख भाइयों ने दूसरों की हालातों पर जो है कई बार लंगर लगाया हो, खाना खिलाया हो, आज जो है एक वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा। लेकिन अभी भी उसमें से बहुत सारे लोग जो है अभी जिनके पास बाढ़ नहीं पहुंची है, वो लोग दूसरों की सहायता करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को एक ही बात से फुर्सत नहीं है, मेरी माता को गाली दी, मेरी माता को गाली दी, मेरी माता जी को अपशब्द कहे। अरे भैया, माता जी को अपशब्द कहते हैं। अब ये जो लाखों माताएं आज परेशान हो रही है, इनके लिए भी ध्यान कर लो। ये माता किसी की माता नहीं है जिनके बच्चे बाढ़ में बह गए हैं। क्या वो पशु जो है, भैंसे हैं, जो गाय हैं, वो माताएं नहीं है? उनके बछड़े जो है वो बाढ़ में बह गए हैं या बाढ़ में मर गए हैं, वो माता नहीं है? एक तरफ आप गौ माता कहते हो, गौ माता, हजारों गौ माता जो है आज बाढ़ में जो है फंस के मर चुकी हैं। उनके लिए आपका तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा। अब वो माता आपको नजर नहीं आ रही कोई भी। हजारों लाखों माताएं आज पीड़ित हुई पड़ी हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन मेरी माता को गाली दी, नेशनल इशू ये है, बाढ़ नेशनल इशू नहीं है। और सिर्फ पंजाब की नहीं, मैं उससे ऊपर की भी बात कर रहा हूँ। उससे ऊपर हिमाचल में भी हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, रास्ते बंद हुए पड़े हैं। और उससे ऊपर जम्मू कश्मीर में भी हालात कोई सामान्य नहीं है, तीनों राज्यों में, क्योंकि तीनों पहाड़ी राज्य में नीचे आके पंजाब में आगे पानी रुकता है, ऊपर से बहता चला आता है और पंजाब में पानी आके रुक के और उसके बाद फ्लो लेना शुरू करता है। तो पंजाब आज इस वजह से सबसे ज्यादा बाढ़ में डूबा हुआ है। लेकिन उसके लिए कोई प्रबंध नहीं करे जा रहे, कोई आपदा नहीं, राहत सामग्री भेजी जा रही, कोई अभी तक घोषणा नहीं हुई है। बिहार के लिए घोषणाएं सारी हो रही हैं। बिहार में मैं पैसा भी दूंगा, 55,000 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत कर दी हैं। 55,000 करोड़, 5,000 करोड़ ही दे दो पंजाब को यार, मान जाओ थोड़ा सा। तो क्या कहेंगे भैया? देखिए, प्रधानमंत्री जो है बिहार चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, अफगानिस्तान के लिए ट्वीट कर देते हैं, लेकिन पंजाब में जो है अभी जिस तरीके की हालात है, ना ही तो प्रधानमंत्री राहत संग्रामी भेज रहे हैं और ना ही तो कुछ। देखिए, जाना चाहिए, इस बात पे तो कहेंगे कि जाना चाहिए।
और क्या, अब केंद्र सरकार है तो केंद्र को भी ध्यान देना चाहिए इस बात पे। लेकिन लोग मुद्दा भी बहुत उठाते हैं हर चीज़ का। देखिए, होता है ऐसा, सब जगह होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर मेरे घर में, मैं मतलब एक बात बताता हूँ, किसी घर में कोई तकलीफ हो जाए तो उसी का बंदा किसी और को गलत ठहराए, इसका ये नहीं हो सकता। ये एक आपदा है। हाँ, ये बात सही है कि केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और पूरे मन से ध्यान देना चाहिए। किसी भी बात को भूलना चाहिए कि क्या गाली चल रही, क्या नहीं चल रही। सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान देना ध्यान चाहिए। क्यों नहीं दे रही है मोदी सरकार? सवाल तो यही है कि 1 हफ्ते 10 दिन से ज्यादा हो गए, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और सरकार मस्त मगन है। देखिए, देश का ही थोड़ा ऐसा ही मामला चल रहा है कि ज़्यादातर सरकारों की बात चलती है। जब भी आपदा आती है तो उसके संकट के लिए कोई एकदम से नहीं खड़ा रहता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप समझ रहे होंगे, है नहीं है, चुनाव अच्छे से हो सकते हैं लेकिन पेपर आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बहुत मायने लगती हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। शर्मा जी देखिए, कह रहे हैं कि भैया चुनाव जो है इस देश में अच्छे से हो सकते हैं, बस पेपर लीक हो जाता है। ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री की गद्दी पर तो एक बार इंसान बैठ सकता है, लेकिन उसके बाद आपदा से नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकते? क्या दिक्कत है आपको? एक तरफ तो आप विश्वगुरु हैं, महान हैं, 140 करोड़ जनता के आप स्वामी हैं। 140 करोड़ जनता के स्वामी होने के बाद 400 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था लेके बैठे हुए हैं। भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था, कभी चौथी अर्थव्यवस्था, इसी के बीच में झुलाते रहते हैं उसे कि इतना पैसा हमारे पास है। क्यों नहीं लड़ सकते आप? मैन पावर की आपके पास कमी है, पैसे की आपके पास कमी है, लोगों की कमी है। किस चीज की आपके पास कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है सिर्फ इच्छा शक्ति की। कमी सिर्फ इच्छा शक्ति की है, और वो इच्छा शक्ति इसलिए नहीं बनती क्योंकि पंजाब पार्टी की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में विपक्ष की सरकार है, बीजेपी की नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की नहीं है। इसलिए आप कभी भी इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे कि मैं आगे बढ़ के अगर उनकी सहायता कर दूंगा तो फिर मैं अपना बदला कैसे पूरा कर पाऊंगा। देखिए, तो सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस मस्जिद को लेकर कट्टरवादी पैदा होते हैं, आज उसी मस्जिद से राशन की ट्रकें निकल रही। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ, कुछ लोग, चुनिंदा लोग हर धर्म में मौजूद हैं, हर पंथ में मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, जो गलत काम करते हैं। लेकिन उनकी कम्युनिटी को गलत ठहराना किसी भी कीमत में सही नहीं कहा जा सकता। सीधी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ जो है पंजाब लगातार डूब रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो है आखिर किसानों की मदद क्यों नहीं करना चाहते। देश के प्रधानमंत्री जो है अभी तक राहत संग्रामी क्यों नहीं भेज रहे। गृह मंत्री कहां पर है? क्योंकि पंजाब डूब रहा है। सवाल सीधा सीधा कि आखिर क्या पंजाब डूबता रहेगा, या इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की यह जिम्मेदारी है कि उनके लिए कुछ किया जाए। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS1 न्यूज।